बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लो वैल्यू कंटेंट क्या चीज़ है और इस एरर को कैसे दूर कर सकते हैं अगर गूगल एडसेंस ने आपको ये वाला एरर भेज दिया है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। असल में लो वैल्यू कंटेंट होता क्या है और ये किस वजह से आता है, इसकी वजूहात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो गौर से आपने देखनी है। इसके लिए जो है वो इसके लिए जो वजूहात हैं, जो इसके लिए वजूहात आती हैं वो आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपका ये एरर जो है वो दूर हो जाएगा। लिहाजा चंद वजूहात इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें लो वैल्यू कंटेंट, ठीक है जी। कैसे आपने इसको जो है वो फिक्स करना है। तो सबसे पहली जो बात है कि आपने इसको फिक्स कैसे करना है। सबसे पहला एरर जो है वो इसके अंदर आ सकता है कि आपने जो अपने आर्टिकल लिखे हैं वो आर्टिकल आपके 1000 अल्फाज से कम है, ठीक है ना जी। तो आपको क्या करना है, 1000 अल्फाज से ज़्यादा आपको अपना आर्टिकल लिखना है। इसलिए कि गूगल एडसेंस ही हमें ये कहता है कि अगर आपका आर्टिकल जो है वो 500 का या 300 या 600 वर्ड का है, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी का आर्टिकल लेकर उसमें से कुछ निकाल कर कुछ डालकर अपनी तरफ से उसको बना लिया है 400-500 वर्ड का। तो ये आर्टिकल आपका काबिल कबूल नहीं है। अब आपको करना ये है कि आपने कम से कम 1000 वर्ड 1200-1300 वर्ड का आर्टिकल जो है वो आपने लिखना है। मेरी वेबसाइट है, इस पर आप देखेंगे तो आपको सारे आर्टिकल जो है वो 1000 वर्ड 1400 वर्ड 1200 वर्ड का आपको आर्टिकल इस पर मिलेगा। एक आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें कि उस आर्टिकल को मैंने कितना लंबा लिखा है। तकरीबन ये वाला आर्टिकल जो मैं खोला है ये तकरीबन 1400 वर्ड का आर्टिकल है। गूगल जो है वो इसको पसंद करता है और ये समझता है कि भाई ये आर्टिकल इन्होंने ख़ुद लिखा है। तो आप ऐसा करें कि आर्टिकल को बड़ा आर्टिकल लिखें, छोटा आर्टिकल ना लिखें। तो ऐसे जो है वो अगर आपका जो लो वैल्यू कंटेंट है इसका एरर जो है वो इंशाल्लाह आपका ख़त्म हो जाएगा इस वजह से। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि आप कैसे आसानी के साथ आर्टिकल लिख सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में पूछें। दूसरा एरर जो हो सकता है वो है राइट क्वालिटी कंटेंट नॉट री राइट कंटेंट। यानी आपने अपना जो कंटेंट लिखना है वो आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। री राइट नहीं करना उसको। यानी आपने जो है वो किसी का आर्टिकल उठाया, उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उसको किसी वेबसाइट पर ले गए और जाकर आपने उस आर्टिकल को आपने जो है वो रीराइट कर लिया। तो माना उसका वही बनेगा, बस वो रीराइट हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, मशहूर वेबसाइट, जहाँ पर लोग जाकर रीराइट करते हैं, स्पिन बूट। उस पर जाकर लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को उठाते हैं, किसी भी आर्टिकल को उठाया और जाकर उस वेबसाइट पे, ये जो स्पिन बूट वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आर्टिकल को पेस्ट करते हैं और इसे कहते हैं भाई हमें ये स्पिन कर दो। यानी वो अल्फाज को जो है वो पैराग्राफ को आगे पीछे कर देता है और पैराग्राफ को आगे पीछे करके आपको दे देता है और कहता है कि भाई जी ये लें। हालांकि उसका माना वही होता है जो पहले वाली वेबसाइट पर वो पड़ा हुआ है, उसका माना बिल्कुल वही होता है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, इस वजह से कि गूगल को पता है कि भाई अगरचे ये आर्टिकल जो है वो आर्टिकल चेकर के अंदर जाकर चेक करेंगे तो 100% यूनिक आएगा। लेकिन गूगल ये कहता है कि भाई ये ऐसी ऐसी बातें तो पहले भी एक वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल भी है काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा आपने क्या करना है, आर्टिकल को लिखना है तो अपना आर्टिकल लिखना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आर्टिकल मुझे वेबसाइट लिख कर दे, फ्री में लिख कर दे, तो ऐसी वेबसाइट जो है वो मौजूद हैं कि जो फ्री के अंदर आर्टिकल को लिख कर देती हैं। अगर आप उन वेबसाइट का जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखा जाता है आसानी के साथ, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप वहाँ पर कैसे आसानी के साथ आर्टिकल जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं और उसको लाकर उसको जो है वो उसका डुप्लिकेट चेक करके कि कहीं डुप्लिकेट तो नहीं है, चेक करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डाल सकते हैं। तो दूसरा जो एरर है वो क्या है, री राइट कंटेंट, ठीक है। री राइट कंटेंट यानी आपने किसी का कंटेंट उठाकर अपनी वेबसाइट पे नहीं डालना है।
अब तीसरा जो एरर है वो अक्सर जो आता है हमें वो ये है, यूज़ एडसेंस फ्रेंडली ब्लॉगर टेम्पलेट। अगर अब गूगल एडसेंस हमें कहता है कि आपकी जो टेम्पलेट है, आपकी जो थीम है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मोबाइल फ्रेंडली भी हो, जो पीसी पर भी सही दिखे, इसी तरह वो जो है वो लैपटॉप पर भी सही तरह दिखे, ठीक है ना? हर जगह पर आपकी थीम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नज़र आनी चाहिए, आपका आर्टिकल पढ़ने वाला उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपने इसके लिए क्या करना होता है, आप जाएँ गूगल पर जाकर आप जो है वहाँ पर लिखें ब्लॉगर मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट, आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएंगी। ये देखिए मैं आपको अपना आर्टिकल जो है वो दिखाता हूँ यहाँ पर, उसको मैं प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ आपको। एक ऐसे ही मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप मोबाइल पर देखेंगे तो मेरा आर्टिकल आपको सही तरीके से दिखेगा, और अगर आप उसको डेस्कटॉप पर देखेंगे तो मेरा आर्टिकल जो है बिल्कुल सही दिखेगा। इस तरह आप ये देखें ना, कॉपीराइट 2023, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है, इसकी थीम के अंदर जाकर, इसके एडिट HTML के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाला है। अब यहाँ पर क्या है जी, प्रो थीम आपने इस्तेमाल करनी है, फ्री वाली थीम आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर फ्री वाली थीम इस्तेमाल करेंगे तो गूगल ये कहता है कि भाई ये फ्री थीम, हम इसको वैल्यू नहीं देते, ठीक है ना जी? प्रो थीम कैसे बनानी है वो भी तरीका आपको बताऊंगा, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। ये देखें, ये आर्टिकल मेरा खुल गया है। अब आप देखें, मोबाइल पर देखें, लैपटॉप पर देखें, या आप जो है वो इसको पीसी पर देखें, कहीं पर भी देखेंगे, रोटेट करके देखें, ये आपको मेरा आर्टिकल बिल्कुल सही तरीके के साथ नज़र आएगा। गूगल इसको पसंद करता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है, जो उसकी थीम है, वह मोबाइल फ्रेंडली थीम होनी चाहिए। तो टोटल जो है वो 3 हुए, कौन कौन से? 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, रीराइट कंटेंट नहीं करना, इस तरह आपने जो टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है वो मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल एडसेंस से जल्दी प्रूफ हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।